सब्सक्राइब करें मेरा चैनल राहुल सर क्लासेस को और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि सीबीएसई ने 10वीं और 11वीं का रिज़ल्ट आउट कर दिया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो बच्चे पास हो गए हैं 10वीं से 11वीं में आए हैं और 11वीं से वो 12वीं में प्रमोट हो गए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई। बच्चों, आप 10वीं तक तो इतिहास सामाजिक अध्ययन के तौर पर पढ़ चुके हैं और अब भी आप 11वीं और 12वीं में भी इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब इतिहास का दायरा कुछ अलग हो जाएगा। तो बच्चों, मैं ये चाहूँगा कि आप इतिहास के प्रिय विद्यार्थी बने। जब आप कक्षा 11 और 12 में इतिहास विषय को लेकर अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अतीत और इतिहास में अंतर क्या होता है। अतीत बीता हुआ समय है और इतिहास वास्तव में उस बीते हुए समय का इतिहासकारों द्वारा दिया गया पुनर्निर्माण है। जो भी समय बीत गया होता है, इतिहासकार उस काल को या उस बीते हुए समय को दोबारा से निर्माण करते हैं। कक्षा 6 से लेकर के 10 तक आपने जो इतिहास की पढ़ाई की, उसमें केवल ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान अर्जित करना ही मुख्य उद्देश्य था। लेकिन कक्षा 11 और 12 से आप इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की दुनिया में प्रवेश करेंगे। बच्चों, इन कक्षाओं में आप सीखेंगे कि इतिहास कैसे लिखा जाता है और इतिहासकार तथा पुरातत्वविद किस प्रकार कार्य करते हैं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का कार्य वास्तव में एक जासूस के तरह होता है। जासूस जानते हैं ना बच्चों, जो किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज की खोज करता हो। एक जासूस के कार्य की तरह अत्यंत रोचक होता है। मान लो आप एक शाम किसी खंडर के प्रांगण में खेलते हुए आपको मिट्टी या धातु के बर्तन का कोई टुकड़ा मिल गया। एक साधारण व्यक्ति के लिए तो वह महत्वहीन है, उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन जब अगर यही टुकड़ा किसी पुरातत्वविद या किसी इतिहासकार को मिल जाता है, तो इस टुकड़े को एक सबूत की तरह लेकर वो कालखंड की पूरी जानकारी का निर्माण कर देगा और इतिहासकार उस सबूत के आधार पर उस कालखंड की पूरी कहानी रचेगा। इस प्रकार पुरातत्वविद और इतिहासकार वास्तव में एक शिल्पी हैं जो इतिहास की रचना करते हैं। इसलिए एक इतिहासकार द्वारा समान सबूत के आधार पर रची गई कहानी दूसरे इतिहासकार की कहानी से भिन्न भी हो सकती है, क्योंकि दोनों इतिहासकारों की सोच उस समय के प्राप्त हुए वस्तु से अलग हो सकती है। तो उदाहरण के लिए कि जैसे जॉन मार्शल ने मुर्दों की गली का जिस अर्थों में वर्णन किया, उसे व्हीलर ने ऋग्वैदिक साक्ष्यों के साथ मिलाकर एक नई व्याख्या दी। लेकिन जॉर्ज डेल्स ने उस व्याख्या पर सवाल उठा दिए और ये सभी हम 12वीं कक्षा के सभी पाठों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। नए साक्ष्य मिलने पर इतिहास की व्याख्या बदल जाती है। साक्ष्य का मतलब स्रोत। नए स्रोत जब भी मिलते हैं तो इतिहास की व्याख्या हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि जो इतिहास पुराने स्रोतों से लिखा जाता है, अगर उसी काल में दूसरे स्रोत मिल जाते हैं तो उस इतिहास की परिभाषा बदलने लग जाती है। अतः इतिहास एक पूर्णतः वैज्ञानिक विषय है जिसमें निरंतर अनुसंधान खोज चलती रहती है। पुरानी व्याख्या को नए साक्ष्यों के आलोक में बदलने से परहेज नहीं किया जा सकता। जो पुरानी व्याख्याएं दी गई हैं उसको नए जो भी हम विवरण देते हैं उसको बदलने से हम बना नहीं कर सकते। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 11th और 12th के माध्यम में इतिहास को पढ़ने के निम्न 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो पहला उद्देश्य आपका रहेगा कि ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं की समझ और ज्ञान विकसित करना। दूसरा, स्वयं में ऐतिहासिक तार्किकता विकसित करना, जिससे कि आप पुरातत्वविद और इतिहासकार बन सकें। तीसरा है बच्चों, इतिहास, ऐतिहासिकता और ऐतिहासिक समझ को व्यापक श्रोता वर्ग में संचारित करने की स्वयं में योग्यता विकसित करना। मतलब पहले हम विषय को समझें और उसको सुने। इतिहास का संप्रेषण आम जनता तक करना, जिससे वह वर्तमान घटनाओं की ऐतिहासिक नींव को समझ सके। तो बच्चों, जो एनसीईआरटी की पुस्तकें होती हैं, इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखी जाती हैं।
कक्षा 12 में आप भारत के इतिहास के प्रारंभ अर्थात हड़प्पा सभ्यता से भारत के वर्तमान संविधान तक के निर्माण की रोचक यात्रा करेंगे। पहला पार्ट जो है वो आपका हड़प्पा सभ्यता से ले जाएगा और 15वें पार्ट तक, कहने का मतलब पूरे 15 पार्ट हैं और 15वें पार्ट तक संविधान के निर्माण तक की रोचक यात्रा कराई जाएगी। तो पहले पार्ट से 15 पार्ट तक आपके बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो आपको रोमांचित कर देंगे। काल विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है। तो पहला इसमें प्राचीन काल, प्रारंभ से लेकर के 600 ईस्वी तक का काल माना गया है। पूर्व मध्यकाल 600 से 1300 ईस्वी तक का काल माना गया है। मध्यकाल जो तीसरा है, मध्यकाल 1300 से लेकर के 1800 ईस्वी तक का काल माना गया है और आधुनिक काल में 1800 ईस्वी से वर्तमान काल तक का समय माना गया है। आपकी एनसीईआरटी की पुस्तकों में इसी काल विभाजन का ध्यान रखा गया है और उसी के अनुसार कक्षा 12 के तीनों पुस्तकों को तैयार किया गया है। आपके कक्षा 12 की जो तीनों पुस्तकें हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को तैयार किया गया है। इन पुस्तकों को तैयार करते समय सतत और अखंडित इतिहास क्रम को बताने के स्थान पर प्रमुख थीम ली गई हैं। पहले सभी विषयों का विश्लेषण किया गया। इतिहास के किसी कालखंड को समझने के लिए उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। मतलब जो भी ऐतिहासिक विषय होते हैं उनको इन सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। आपकी पुस्तक की विभिन्न थीमों में से किसी में आर्थिक, किसी में सांस्कृतिक, किसी में सामाजिक, सभी पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। और यह आशा की गई है कि जिन कालखंडों को पुस्तक में शामिल नहीं किया गया उनके बारे में विद्यार्थी अपने अध्ययन के दौरान कौशल के द्वारा इतिहास का खाका खींचेंगे। एनसीईआरटी की पुस्तकों में इतिहास जांचने की विभिन्न स्रोतों पर गहराई से परिचर्चा की गई है। मौखिक स्रोत भी लिखे गए हैं। महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण चित्र मानचित्रों के द्वारा समझाया गया है। तो बच्चों, अंत में मैं 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास की रोमांचक यात्रा पर चलने के लिए यदि आप चालक की तरह चलेंगे तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो आप हमेशा चालक रहिए और शिक्षक को संवाहक की भूमिका अदा करने दीजिए। तो जैसा शिक्षक आपको आदेश देते हैं वैसी जिम्मेदारी आप लेते रहिए। आपको 12वीं कक्षा के इतिहास की बहुत अच्छी रोमांचक जानकारियां प्राप्त होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इस यात्रा में आनंदित होने के साथ साथ इतिहासकार और पुरातत्वविद की दृष्टि विकसित करने में सफल होंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये वर्णन बहुत अच्छा लगा होगा। तो 11वीं और 12वीं, जो 11वीं पढ़ चुके हैं उनको 12वीं में रोमांचक विषय पढ़ने को मिलेंगे और ऐतिहासिक रूप से और पुरातात्विक रूप से कई स्रोतों का अध्ययन करने को मिलेगा, जिसमें आपने पिछली क्लासेस में या पिछली कक्षाओं में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको एक ब्रॉड तौर पर या बहुत ही विश्लेषणात्मक अध्ययन के तौर पर पढ़ने को मिलेगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी विषयों को अपने शिक्षक की सहायता से अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे।